कभी ऐसा हुआ है कि किसी सवाल के जवाब में तुम्हारे पास शब्द ही न हो, या फिर दिमाग में ख्याल आए लेकिन जुबान तक पहुंचने से पहले ही वक्त निकल जाए? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सबकी नजरें आप पर हों और आपको अचानक कुछ बोलना पड़े तो आपका दिमाग खाली हो जाता है? शब्द आपके पास होते हैं, नॉलेज आपके पास होती है, लेकिन उस मोमेंट में आप बोल ही नहीं पाते। चाहे वो इंटरव्यू हो, कोई मीटिंग हो, प्रेजेंटेशन हो, या फिर किसी दोस्त का अचानक पूछ लिया गया सवाल। हमें से ज्यादातर लोग उस सिचुएशन में नर्वस हो जाते हैं। यही समस्या लाखों लोगों की है और इसका हल देते हैं स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस के कम्युनिकेशन एक्सपर्ट मैट अब्राहम्स। अपनी किताब थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर में वे हमें सिखाते हैं कि कैसे हम तुरंत सोचकर, साफ बोलकर और प्रभावशाली अंदाज में किसी भी बातचीत को जीत सकते हैं। कैसे हम बिना तैयारी के भी साफ, असरदार और कॉन्फिडेंट तरीके से अपनी बात कह सकते हैं। कैसे हम घबराहट पर काबू पाकर तुरंत सोचना और स्मार्ट तरीके से बोलना सीख सकते हैं। इस किताब के लेखक हैं मैट अब्राहम्स, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशन के बहुत ही फेमस प्रोफेसर हैं। वो सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाते, बल्कि रियल कॉर्पोरेट लीडर्स और प्रोफेशनल्स को ट्रेन भी करते हैं। उनका काम यही है, लोगों को यह सिखाना कि जब आप अचानक स्पॉटलाइट में आ जाते हैं तो कैसे स्मार्ट और कॉन्फिडेंट तरीके से रिस्पॉन्ड करें। इसमें आपको ऐसे प्रैक्टिकल टूल्स और स्ट्रैटेजीज मिलते हैं, एंजाइटी को कंट्रोल करने की टेक्निक्स, तुरंत सोचने और जवाब देने की आदतें, स्मार्ट तरीके से बोलने के टिप्स और रियल लाइफ सिचुएशंस में कम्युनिकेशन को आसान बनाने के तरीके। यानी इस किताब को पढ़कर आप सीखेंगे कैसे किसी भी सिचुएशन में कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बना जाए। मैट अब्राहम्स का अनुभव यही बताता है कि कम्युनिकेशन एक टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है। सोचिए, अगर आपको भी ये स्किल आ जाए तो आपकी जिंदगी कितनी आसान हो सकती है। इंटरव्यू में बिना अटके जवाब देना, प्रेजेंटेशन में सबको इंप्रेस करना और दोस्तों या कोलीग्स के सामने बिना हिचक अपनी बात रखना। और यही कॉन्फिडेंस आपकी करियर ग्रोथ, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ हर जगह काम आएगा। तो तैयार हो जाइए इस सफर पर, जहां आप सीखेंगे तेज दिमाग से सोचना और स्मार्ट तरीके से बोलना। अगर आप भी इस स्किल को सीखकर अपनी कम्युनिकेशन पावर को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। और हां, अगर आप चाहते हैं कि आपके पास रेगुलरली ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की नॉलेज आती रहे तो हमारे चैनल बुक पाओ हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो आइए अब शुरू करते हैं इस सफर को, जहां हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि कैसे थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर हमें एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बना सकती है। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। क्यों ये किताब जरूरी है? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप क्लासरूम, मीटिंग या किसी स्टेज पर खड़े हो और अचानक किसी ने आपसे सवाल पूछ लिया हो और आप बस चुप रह गए हो? शब्द तो दिमाग में घूम रहे हो लेकिन जुबान पर आने से मना कर दे। ये समस्या सिर्फ आपकी नहीं है, दुनिया के करोड़ों लोग इस डर से गुजरते हैं। असल में जब हम अचानक से बोलने की स्थिति में आते हैं, जैसे पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन के दौरान, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज एक्टिवेट होती है, अगर मैं गलत बोल गया तो क्या होगा? यही डर हमें रोकता है। रिसर्च बताती है कि पब्लिक स्पीकिंग का डर इंसान की सबसे कॉमन फियर्स में से एक है। कई बार यह मौत के डर से भी ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है। सोचिए, जब कोई आपसे पूछे आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और आप जवाब देने से पहले ही नर्वस होकर चुप हो जाएं, या कोई अचानक चैलेंज दे दे, अभी इसी वक्त अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन कीजिए। इन पलों में दिमाग ब्लैंक होना बहुत नॉर्मल है और यहीं पर यह किताब
थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर आपकी मदद के लिए आती है। इस किताब के लेखक मैट अब्राहम्स कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है। वो स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ाते हैं और स्ट्रैटेजिक कम्युनिकेशन पर उनकी पकड़ गजब की है। उन्होंने सालों तक लीडर्स, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को सिखाया है कि कैसे बिना तैयारी के भी कॉन्फिडेंटली और स्मार्टली बोला जा सकता है। किताब का उद्देश्य बिल्कुल साफ है, आपको ये सिखाना कि जब अचानक से कोई सवाल पूछ लिया जाए या बिना स्क्रिप्ट के बोलने की जरूरत पड़े, तब आपका दिमाग तेजी से काम करे और आप साफ, कॉन्फिडेंट और इम्पैक्टफुल तरीके से जवाब दे सकें। मैट मानते हैं कि कम्युनिकेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन देने का तरीका नहीं है, बल्कि ये हमारे करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। अगर हम स्मार्ट तरीके से बोलना सीख जाए तो न सिर्फ लोगों पर असर डाल सकते हैं, बल्कि अपने डर को भी जीत सकते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं और कोई अनजान इंसान आपसे कैजुअली पूछ ले, तो आप क्या करते हैं? अब यहां दो रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला, आप ऑकवर्ड महसूस करें और सिर्फ एक शब्द में कह दें, मैं जॉब करता हूं। दूसरा, आप कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई करें, मैं मार्केटिंग में काम करता हूं और मुझे ब्रड्स को ग्रो करने में मजा आता है। अब सोचिए, दोनों जवाबों में कितना फर्क है। पहला जवाब बातचीत खत्म कर देता है, जबकि दूसरा जवाब सामने वाले को इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी देता है। यही फर्क स्मार्ट कम्युनिकेशन लाता है। बुक पाओ हिंदी चैनल पर इस सीरीज में हम आपको इस किताब के हर चैप्टर से ऐसे ही आसान और प्रैक्टिकल लेसन्स देने वाले हैं। अगर आप भी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो इस सफर में हमारे साथ बने रहिए। चैप्टर 2 स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन, आकस्मिक बातचीत की कला। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी के कई अहम मौके बिना तैयारी के सामने आ जाते हैं? जैसे ऑफिस में अचानक बॉस पूछ ले, आज की मीटिंग का सार बताइए, या क्लासरूम में टीचर कह दे, तुम्हारा इस टॉपिक पर क्या विचार है? ऐसे समय में हमें स्पॉन्टेनियस यानी आकस्मिक बातचीत की कला की जरूरत पड़ती है। स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन का मतलब है बिना पहले से तैयार किए हुए भी साफ, असरदार और आत्मविश्वास से भरा हुआ बोलना। अब सवाल उठता है, ये इतना जरूरी क्यों है? असल में हमारी जिंदगी के ज्यादातर कॉन्वर्सेशंस अनस्क्रिप्टेड होते हैं। सोचिए, जब आप किसी दोस्त से पहली बार मिलते हैं, जब इंटरव्यूअर अचानक ट्रिकी सवाल पूछ लेता है, या जब पब्लिक स्पीकिंग के दौरान ऑडियंस में से कोई हाथ उठाकर सवाल पूछ ले। इन पलों में आपके पास नोट्स या लिखी हुई स्पीच नहीं होती। आपके पास होता है सिर्फ आपका दिमाग और आपके शब्द। लेकिन लोग यहां सबसे ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने गलत बोल दिया तो लोग हंसेंगे, जज करेंगे या उनकी इमेज खराब हो जाएगी। स्पॉन्टेनियस बोलने के लिए परफेक्शन की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। अब सवाल है, बिना तैयारी के साफ और असरदार कैसे बोले? इसके लिए कुछ आसान प्रिंसिपल्स हैं। सिंपल रखिए, जब दिमाग में शब्द कम पड़ रहे हों, तो लंबी चौड़ी बातें करने की बजाय छोटे और सीधे वाक्य बोलें। एग्जाम्पल, अगर आपसे अचानक पूछा जाए, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है और क्यों, तो घबराकर बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय आप कह सकते हैं, मुझे इतिहास पसंद है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हम कहां से आए हैं और समाज कैसे बदला है। ये जवाब छोटा भी है और असरदार भी। पॉज का इस्तेमाल कीजिए। लोग सोचते हैं कि रुकना कमजोरी है, लेकिन असल में पॉज आपके शब्दों को ताकत देता है। एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू में कोई कठिन सवाल आ गया, तो तुरंत बोलना शुरू करने के बजाय 2 सेकंड रुककर सोचें और फिर जवाब दें। इससे सामने वाले को लगेगा कि आप मैच्योर और थॉटफुल हैं। अपने मैसेज पर ध्यान दीजिए, शब्दों पर नहीं। स्पॉन्टेनियस बोलते समय लोग
अक्सर परफेक्ट शब्द खोजने में फंस जाते हैं। लेकिन याद रखिए, सामने वाला आपके शब्द नहीं, आपके मैसेज को याद रखता है। जैसे किसी फेयरवेल पार्टी में अगर आपसे अचानक बोलने को कहा जाए, तो परफेक्ट स्पीच देने की कोशिश करने से बेहतर है कि आप दिल से 2-3 बातें कहें। मैं यहां से बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूं और आप सबके साथ बिताया समय हमेशा याद रहेगा। अब बात करते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन की जरूरत कहां पड़ती है। ऑफिस की मीटिंग्स में जब कोई अचानक राय पूछ ले, कॉलेज में जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा हो और आपको बोलना पड़े, परिवार या दोस्तों के बीच जब कोई मजाक या सवाल अचानक आपके सामने आ जाए, और सबसे बड़ी जगह सोशल गैदरिंग्स जहां लोग अक्सर पूछते हैं तो आप क्या करते हैं। सोचिए, अगर इन सभी सिचुएशंस में आप कॉन्फिडेंट और क्लियर होकर बोलते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव लोगों पर कितना बढ़ जाता है। आकस्मिक बातचीत सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ये एक तरह की लाइफ स्किल है, क्योंकि दुनिया हर दिन आपके सामने नए नए सवाल रखती है और आप हर बार प्रिपेयर होकर नहीं आ सकते। इसीलिए मैट कहते हैं, स्पॉन्टेनियस बोलना एक मसल की तरह है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्ट्रांग होगा। और यही प्रैक्टिस हम इस किताब की मदद से सीखने वाले हैं। चैप्टर 3 एंजाइटी को मैनेज करना। कल्पना कीजिए कि आप एक बड़ी मीटिंग में बैठे हैं। अचानक आपका नाम पुकारा जाता है और कहा जाता है, अब आप अपनी राय बताइए। उस पल आपके शरीर में क्या होता है? दिल तेजी से धड़कने लगता है, हथेलियां पसीने से भर जाती हैं और दिमाग खाली हो जाता है। इसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन एंजाइटी, यानी लोगों के सामने बोलने का डर। असल में ये डर बहुत कॉमन है। स्टडीज बताती है कि दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी को पब्लिक स्पीकिंग का डर है। कारण यह है कि हमारा दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है, यानी हमें लगता है कि ये सिचुएशन खतरनाक है और हमें इससे बचना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि ऑडियंस हमारे दुश्मन नहीं है, वो बस हमें सुनना चाहते हैं। इसीलिए एंजाइटी को मैनेज करना सीखना जरूरी है। नर्वसनेस को खत्म करने की कोशिश मत कीजिए, उसे मैनेज कीजिए। अब सवाल है कैसे? इसके लिए 3 आसान टेक्निक्स हैं। 1, सांस लेने की तकनीक, ब्रीदिंग टेक्निक। जब हम एंग्शियस होते हैं तो हमारी सांस छोटी और तेज हो जाती है। इससे दिमाग और शरीर दोनों घबरा जाते हैं। सॉल्यूशन, गहरी सांस ले। 4 सेकंड तक धीरे धीरे सांस अंदर खींचे, 4 सेकंड रोकें और फिर 4 सेकंड तक धीरे धीरे छोड़ें। इसे बॉक्स ब्रीदिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, स्टेज पर जाने से पहले अगर आप 2 मिनट तक बॉक्स ब्रीदिंग करें तो आपका दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाएगी और दिमाग शांत हो जाएगा। 2, सोचने की तकनीक, रीफ्रेमिंग थॉट्स। अक्सर हम सोचते हैं, अगर मैंने गलती की तो लोग हंसेंगे। यही सोच एंजाइटी को और बढ़ाती है। सॉल्यूशन, अपनी सोच को रीफ्रेम कीजिए। गलतियां होना नॉर्मल है। ऑडियंस आपके शब्दों से ज्यादा आपकी सिंसेरिटी और एनर्जी को नोटिस करती है। एग्जाम्पल, सोचिए अगर कोई बच्चा स्टेज पर कविता सुनाते सुनाते अटक जाए, क्या ऑडियंस हंसती है? नहीं, बल्कि ताली बजाकर उसे एनकरेज करती है। वैसे ही लोग आपके साथ भी सपोर्टिव रहते हैं। 3, पॉज की ताकत, पावर ऑफ पॉजिंग। जब हम घबराते हैं तो जल्दी जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं। इससे हमारी बात उलझी हुई लगती है। सॉल्यूशन, बोलने से पहले पॉज लीजिए। यह न सिर्फ आपके शब्दों को क्लियर करता है, बल्कि आपको सोचने का समय भी देता है। एग्जाम्पल, अगर इंटरव्यू में आपसे अचानक पूछा जाए, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो तुरंत बोलने की बजाय 2-3 सेकंड पॉज लेकर सोचें और फिर कामली जवाब दें। कभी कभी मैं परफेक्शनिस्ट हो जाता हूं, लेकिन अब मैं बैलेंस बनाना सीख रहा हूं। यह जवाब थॉटफुल भी लगेगा और कॉन्फिडेंट भी।
इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एंजाइटी को काबू में ला सकते हैं। सांस लेने से शरीर शांत होगा, पॉजिटिव सोच से दिमाग शांत होगा और पॉज लेने से आपके शब्द असरदार होंगे। याद रखिए, नर्वसनेस कोई दुश्मन नहीं है। थोड़ी घबराहट एक्चुअली आपको और अलर्ट बना देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि आपको इसे अपने कंट्रोल में लेना है, न कि इसे आपको कंट्रोल करने देना है। कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस से आता है और प्रैक्टिस छोटे छोटे स्टेप्स से। तो अगली बार जब भी आप नर्वस हो, इन टेक्निक्स को अप्लाई कीजिए। धीरे धीरे आपको लगेगा कि एंजाइटी आपकी वीकनेस नहीं, बल्कि आपकी स्ट्रेंथ बन रही है। चैप्टर 4 थिंक फास्टर, जल्दी सोचने के तरीके। सोचिए, आप किसी इंटरव्यू में बैठे हैं और अचानक इंटरव्यूअर पूछ ले, अगर आपकी टीम में 2 लोग आपस में लड़ने लगे तो आप क्या करेंगे? या किसी मीटिंग में बॉस कह दे, इस प्रोजेक्ट को अगले हफ्ते पूरा करने की स्ट्रैटेजी अभी बताइए। ऐसे मौकों पर हमारे पास जवाब सोचने के लिए बहुत कम समय होता है। यही काम आता है। थिंक फास्टर यानी जल्दी और साफ तरीके से सोचना। तेज सोचने का मतलब ये नहीं कि आप बिना सोचे समझे बोलना शुरू कर दें। इसका मतलब है कि आप तुरंत अपने दिमाग को एक्टिवेट करके सिचुएशन के हिसाब से क्लियर और लॉजिकल जवाब दे सकें। अब सवाल है, दिमाग को एक्टिव कैसे रखें ताकि हम तेज सोच सकें? इसके लिए कुछ स्ट्रैटेजीज है। 1. स्ट्रक्चर का सहारा ले। जब अचानक कोई सवाल पूछा जाए तो सबसे पहले दिमाग में एक छोटा सा ढांचा बना लीजिए। एग्जाम्पल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, स्ट्रक्चर। पहले बताइए कि पहले क्या था, फिर अभी क्या है और आगे आप क्या करेंगे। मान लीजिए इंटरव्यू में पूछा जाए, आप इस फील्ड में क्यों आना चाहते हैं? आप जवाब ऐसे दे सकते हैं, पास्ट, मुझे बचपन से टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रहा है। प्रेजेंट, आज मैं कोडिंग सीख चुका हूं और प्रोजेक्ट्स बना चुका हूं। फ्यूचर, अब मैं इस कंपनी में अपनी स्किल्स को और ग्रो करना चाहता हूं। यह छोटा स्ट्रक्चर आपके जवाब को साफ और असरदार बनाता है। 2. प्रैक्टिस माइक्रो रिस्पॉन्सेस। तेज सोचने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे जवाबों की प्रैक्टिस करना। एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे आप कैसे हैं, तो सिर्फ ठीक हूं कहने की बजाय आप कह सकते हैं, ठीक हूं और आज का दिन इंटरेस्टिंग रहा। ऐसे छोटे छोटे जवाब आपकी आदत बन जाएंगे और आपका दिमाग स्पॉन्टेनियसली डिटेल्स जोड़ने लगेगा। 3. एक्टिव लिसनिंग, ध्यान से सुनना। अक्सर लोग जल्दी जवाब देने की कोशिश में सवाल को आधा ही सुनते हैं और गलत जवाब दे देते हैं। सॉल्यूशन, सामने वाले की बात को ध्यान से सुनिए। कई बार जवाब उसी के शब्दों में छिपा होता है। एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे आपको इस प्रोजेक्ट में सबसे बड़ी चुनौती क्या लगी, तो तुरंत कह दीजिए, सबसे बड़ी चुनौती थी टीम को एक साथ कोऑर्डिनेट करना, लेकिन हमने क्लियर कम्युनिकेशन से इसे मैनेज कर लिया। यहां आपने उनके ही शब्द सबसे बड़ी चुनौती का इस्तेमाल करके जवाब स्मार्ट बना दिया। 4. पॉज की ताकत। तेज सोचने का मतलब तुरंत बोलना नहीं है। 1-2 सेकंड का पॉज लीजिए, दिमाग को ऑर्गेनाइज कीजिए और फिर बोलिए। एग्जाम्पल, किसी डिबेट में आपसे अचानक सवाल पूछ लिया जाए तो पॉज लेकर कह सकते हैं, यह अच्छा सवाल है और मेरा मानना है कि। इससे आपको सोचने का वक्त भी मिल जाता है और ऑडियंस को लगता है कि आप थॉटफुल हैं। 5. ब्रेन को एक्टिव रखने की आदतें। रीडिंग और सीखना। जितना ज्यादा आप पढ़ेंगे उतना मटेरियल आपके पास स्पॉन्टेनियसली बोलने के लिए होगा। डेली रिफ्लेक्शन। हर दिन सोने से पहले सोचें, आज आपने क्या सीखा और क्या नया एक्सपीरियंस किया। गेम्स और एक्सरसाइजेस, पजल, रिडल्स या वर्ड गेम्स आपके दिमाग को तेज रखते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आपसे अचानक पूछा जाए,
आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? अगर दिमाग एम्प्टी है तो आप घबरा जाएंगे, लेकिन अगर आप स्ट्रक्चर अप्लाई करें। पॉइंट 1, मेरी स्ट्रेंथ है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल, क्लास प्रोजेक्ट में जब कंफ्यूजन हुआ तो मैंने सबको रोल्स क्लियर करके काम पूरा करवाया। कंक्लूजन, इससे मुझे विश्वास है कि मैं नई सिचुएशंस में भी जल्दी अडेप्ट कर सकता हूं। यह जवाब स्पॉन्टेनियस भी लगेगा और इंपैक्टफुल भी। तो याद रखिए, थिंक फास्टर का मतलब है अपने दिमाग को ट्रेन करना। स्ट्रक्चर, पॉज, एक्टिव लिसनिंग और डेली प्रैक्टिस से आप हर अप्रत्याशित सवाल का स्मार्ट जवाब दे सकते हैं। तेज सोचने की स्किल प्रैक्टिस से आती है और हर कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस का मौका है। तो अगली बार जब कोई आपसे अचानक सवाल करे तो डरिए मत, बल्कि इसे अपने दिमाग की एजिलिटी चेक करने का चांस समझिए। चैप्टर 5 टॉक स्मार्टर, बेहतर ढंग से बोलने की कला। सोचिए, अगर कोई डॉक्टर अपने मरीज को यह कहे, आपके कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में माइनर कॉम्प्लिकेशन है, और फिर वही बात किसी और डॉक्टर आसान भाषा में कहे, आपके दिल में हल्की सी दिक्कत है लेकिन चिंता की बात नहीं है, आप किसे ज्यादा समझ पाएंगे? बिल्कुल दूसरे वाले को। यही फर्क है स्मार्ट तरीके से बोलने और कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बोलने में। स्मार्ट कम्युनिकेशन का मतलब मुश्किल शब्दों से आयम। 1, सरल भाषा का इस्तेमाल। अक्सर लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े शब्द या टेक्निकल टर्म्स इस्तेमाल करने से वो इंटेलिजेंट लगेंगे, लेकिन असल में ऑडियंस क्लैरिटी चाहती है, डिक्शनरी नहीं। एग्जाम्पल, अगर आपसे कोई पूछे आप इस प्रोजेक्ट को कैसे पूरा करेंगे, तो ये कहने की बजाय We will leverage cross-functional synergies to optimize deliverables, आप सिंपली कह सकते हैं, हम अलग अलग टीमों को मिलाकर काम करेंगे ताकि समय पर प्रोजेक्ट पूरा हो। दोनों में फर्क देखिए, पहला जवाब उलझा हुआ है, दूसरा साफ और सबके लिए समझने लायक। 2, ऑडियंस के हिसाब से शब्द चुनना। हर ऑडियंस अलग होती है और स्मार्ट कम्युनिकेटर वही है जो अपने शब्द ऑडियंस के हिसाब से चुने। अगर आप बच्चों से बात कर रहे हैं तो सरल और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स दीजिए। अगर आप प्रोफेशनल से बात कर रहे हैं तो डेटा और फैक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप जनरल ऑडियंस से बात कर रहे हैं तो रोजमर्रा की भाषा का प्रयोग कीजिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपको इंटरनेट समझाना है। बच्चे से कहेंगे, इंटरनेट एक जादुई किताब की तरह है जिसमें हर सवाल का जवाब मिलता है। कॉलेज स्टूडेंट से कहेंगे, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी और मार्केट प्लेस है। बिजनेस मीटिंग में कहेंगे, इंटरनेट वो प्लेटफॉर्म है जहां कस्टमर्स और कंपनीज सीधे जुड़ते हैं। 3 अलग अलग ऑडियंसेस, लेकिन एक ही कॉन्सेप्ट। यही है स्मार्ट कम्युनिकेशन। 3, शॉर्ट और क्लियर सेंटेंसेस। जब हम लंबे लंबे वाक्य बोलते हैं तो सामने वाला बीच में ही इंटरेस्ट खो देता है। प्रैक्टिस कीजिए छोटे छोटे सेंटेंसेस में बात करने की। एग्जाम्पल, किसी प्रेजेंटेशन में ये कहने की बजाय, हमारे नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कई चैलेंजेस आए, लेकिन हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट किया और अंत में सक्सेस हासिल की। आप इसे 3 क्लियर सेंटेंसेस में कह सकते हैं। प्रोडक्ट लॉन्च करना चुनौतीपूर्ण था, टीम ने मिलकर काम किया, नतीजा हम सफल हुए। कम शब्द, ज्यादा असर। 4, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल ऑडियंस को जोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसे उदाहरण देना जो उनकी जिंदगी से जुड़े हों। अगर आप टाइम मैनेजमेंट पर बोल रहे हैं तो सीधा ये मत कहिए, टाइम एक वैल्यूएबल रिसोर्स है, बल्कि ऐसे कहिए, सोचिए अगर हर दिन आपको 86,400 रुपए मिले और शाम तक जो भी खर्च न करें वो गायब हो जाए, तो आप क्या करेंगे? यही हाल आपके टाइम का है। ऐसा उदाहरण लोगों के दिमाग में तुरंत बैठ जाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मान लीजिए आप किसी शादी में स्टेज पर बोलने जा रहे हैं।
अगर आप फॉर्मल लैंग्वेज में कहें, दिस इवेंट सिग्निफाइज द यूनियन ऑफ टू इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिलीज, तो ये बहुत ऑफिशियल लगेगा। लेकिन अगर आप दिल से और सिंपल बोलें, आज दो लोग ही नहीं बल्कि दो परिवार एक हो रहे हैं और हम सब इस खुशी के गवाह बन रहे हैं, तो ये सबको कनेक्ट करेगा। टॉक स्मार्टर का मतलब है सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल, ऑडियंस के हिसाब से वर्ड्स चुनना, शॉर्ट और क्लियर सेंटेंसेस बोलना और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स देना। अगर आपके शब्द ऑडियंस तक नहीं पहुंच पाए, तो चाहे आपकी नॉलेज कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसका असर शून्य है। तो याद रखिए, स्मार्ट बोलना जटिल बनाने से नहीं बल्कि सरल बनाने से आता है। चैप्टर 6 द पावर ऑफ पॉजिंग, ठहराव की ताकत। क्या आपने कभी गौर किया है कि अच्छे वक्ता सिर्फ अपने शब्दों से नहीं बल्कि अपने ठहराव से भी असर डालते हैं? कई बार साइलेंस ही सबसे गहरी बात कह जाती है। इस किताब में बताते हैं कि पॉज लेना कम्युनिकेशन की सबसे अंडररेटेड लेकिन पावरफुल टेक्निक है। 1. क्यों साइलेंस भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है? जब हम बातचीत करते हैं तो हमारे दिमाग को इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने का समय चाहिए। अगर हम बिना रुके लगातार बोलते रहें तो सामने वाला हमारी बात एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाएगा। पॉज लेने से लिसनर को सोचने का वक्त मिलता है, आपके शब्दों का असर गहरा होता है और बातचीत नेचुरल लगती है। एग्जाम्पल, सोचिए कोई कहे, यह प्रोडक्ट आपको पैसे बचाने में मदद करता है, और दूसरा वक्ता कहे, यह प्रोडक्ट आपको पैसे बचाने में मदद करता है। दूसरे वाक्य में छोटा सा पॉज है, लेकिन उसने क्यूरियोसिटी और इंपैक्ट दोनों बढ़ा दिए। 2. पॉज लेकर कॉन्फिडेंस कैसे दिखाएं? अक्सर लोग सोचते हैं कि पॉज लेना कमजोरी है, लेकिन असल में यह आपकी मैच्योरिटी और कॉन्फिडेंस दिखाता है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, मान लीजिए आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और कोई ऑडियंस से सवाल पूछता है। अगर आपका प्लान फेल हो गया तो क्या करेंगे? अगर आप तुरंत घबराकर बोलना शुरू कर देंगे तो लगेगा कि आप इनसिक्योर हैं। लेकिन अगर आप 2-3 सेकंड रुककर कामली जवाब देंगे, ये एक वैलिड सवाल है। अगर प्लान फेल हुआ तो हम ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी रेडी रखते हैं, तो सामने वाले को लगेगा कि आप थॉटफुल और कॉन्फिडेंट हैं। 3. पॉज के फायदे। क्लैरिटी, आपके शब्द क्लियर और ऑर्गेनाइज लगते हैं। अथॉरिटी, आप फास्ट बोलने की बजाय कंट्रोल में लगते हैं। एंगेजमेंट, ऑडियंस आपके हर शब्द पर ध्यान देती है। एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स अपने प्रोडक्ट लॉन्चेस में पॉज का खूब इस्तेमाल करते थे। जब उन्होंने आईफोन इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने बीच बीच में रुककर सस्पेंस बनाया। नतीजा, ऑडियंस हर शब्द पर लटकी रही। 4. पॉज कब लेना चाहिए? बोलने से पहले, ताकि आपके शब्द सोचे समझे लगे। किसी महत्वपूर्ण बात के बाद, ताकि ऑडियंस उसे एब्जॉर्ब कर सके। कठिन सवाल का जवाब देते समय, ताकि लगे आप सोचकर बोल रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप स्पीच में कहें, हमने पिछले साल 20% ग्रोथ अचीव की, पॉज, और इस साल हमारा लक्ष्य इसे दोगुना करना है। यह पॉज आपके स्टेटमेंट को और पावरफुल बना देगा। 5. साइलेंस को कंफर्टेबल बनाइए। कई बार लोग साइलेंस से अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और बिना सोचे समझे फिलर्स इस्तेमाल करने लगते हैं। मतलब, एक्चुअली। लेकिन अगर आप पॉज को एम्ब्रेस करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन क्वालिटी कई गुना बढ़ जाएगी। द पावर ऑफ पॉजिंग हमें सिखाती है कि साइलेंस कोई खालीपन नहीं है, बल्कि कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पॉज आपके शब्दों को वजन देता है, आपको कॉन्फिडेंट दिखाता है और ऑडियंस को सोचने का मौका देता है। साइलेंस इज नॉट द एब्सेंस ऑफ साउंड, इट्स द प्रेजेंस ऑफ थॉट। तो अगली बार जब आप बोलें तो अपने शब्दों के साथ साथ ठहराव को भी जगह दीजिए। चैप्टर 7 इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स, तुरंत जवाब देने की कला। जिंदगी हमेशा स्क्रिप्टेड नहीं होती।
कई बार हमें ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है जहां हमें तुरंत जवाब देना पड़ता है। जैसे ऑफिस मीटिंग में अचानक कोई नया आइडिया सामने आ जाए, किसी दोस्त ने मजाक में कुछ कह दिया और सबकी नजर आप पर टिक जाए, या फिर स्टेज पर क्यू सेशन चल रहा हो और ऑडियंस से ट्रिकी सवाल पूछ लिया जाए। ऐसे पलों में आपकी इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स काम आती है, यानी तुरंत जवाब देने की कला। इम्प्रोवाइजेशन का मतलब है सोचते हुए बोलना और बोलते हुए सोचना। ये स्किल प्रैक्टिस से डेवलप होती है। 1. यस एंड अप्रोच इम्प्रोवाइजेशन की सबसे फेमस टेक्निक है। यस एंड इसका मतलब है कि जब कोई आपके सामने कोई आइडिया या बात रखता है तो उसे रिजेक्ट करने की बजाय उसे एक्सेप्ट कीजिए और उसमें कुछ ऐड कीजिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी टीम में कोई कहे, चलो इस प्रोजेक्ट को सोशल मीडिया पर प्रमोट करते हैं। अगर आप कहेंगे नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, तो बातचीत वही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर आप कहें यस एंड हम इसमें शॉर्ट वीडियोस भी जोड़ सकते हैं, तो बातचीत आगे बढ़ेगी और आइडिया और मजबूत होगा। ये अप्रोच आपकी कम्युनिकेशन को पॉजिटिव और कोलैबोरेटिव बनाती है। 2. क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल सोच। इम्प्रोवाइजेशन तभी पॉसिबल है जब आप रिजिड न होकर फ्लेक्सिबल हो। मतलब, अगर सामने वाला आपको अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन में ले जाए तो आप एडजस्ट कर पाए। एग्जाम्पल, किसी इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए, अगर आपको अपनी जॉब रोल बदलनी पड़े तो आप किस रोल को चुनेंगे? अब यहां अगर आपने सिर्फ प्रिपेयर किए हुए आंसर सोचे हैं तो आप फंस सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्लेक्सिबल सोच रखते हैं तो आप क्रिएटिव जवाब दे सकते हैं। अगर मौका मिले तो मैं क्लाइंट फेसिंग रोल भी चुनूंगा, क्योंकि मुझे लोगों से कनेक्ट करना अच्छा लगता है। यहां आपने न सिर्फ जवाब दिया बल्कि अपनी एक नई स्किल भी हाईलाइट कर दी। 3. मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना इम्प्रोवाइजेशन का हिस्सा है। गलती होने पर पैनिक न करना बल्कि उसे हैंडल करना। एग्जाम्पल, अगर प्रेजेंटेशन के दौरान आप एक पॉइंट भूल जाए तो घबराकर एक्सक्यूजेस देने की बजाय कामली कह सकते हैं, मैंने जो पॉइंट अभी मिस किया वो ये है। इससे ऑडियंस को लगेगा कि आप स्मार्ट और कॉन्फिडेंट हैं। 4. प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस। इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स इंप्रूव करने के लिए कुछ फन एक्सरसाइजेस की जा सकती है। रैंडम टॉपिक प्रैक्टिस। हर दिन कोई भी रैंडम टॉपिक उठाकर 1 मिनट बोलिए। स्टोरी बिल्डिंग गेम। दोस्तों के साथ यस एंड गेम खेलिए। एक कहानी शुरू करें और हर व्यक्ति उसमें यस एंड जोड़कर उसे आगे बढ़ाए। क्विक रिस्पॉन्स ड्रिल। किसी से कहिए कि वो आपसे अचानक छोटे छोटे सवाल पूछे और आप तुरंत जवाब दें। ये एक्सरसाइजेस आपके दिमाग को फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बनाएंगी। रियल लाइफ एग्जाम्पल। एक बार एक मोटिवेशनल स्पीकर से ऑडियंस ने अचानक पूछा, क्या आप फेलियर से डरते हैं? अगर वो घबराते तो शायद साइलेंस छा जाता, लेकिन उन्होंने इम्प्रोवाइजेशन करते हुए कामली कहा, यस एंड मैं मानता हूं कि फेलियर ही मुझे सक्सेस की तरफ ले जाता है। इस जवाब ने न सिर्फ सवाल को हैंडल किया बल्कि ऑडियंस को इंस्पायर भी कर दिया। इम्प्रोवाइजेशन स्किल्स आपको सिखाती है कि कम्युनिकेशन सिर्फ प्लान सिचुएशंस के लिए नहीं है। असली स्किल तब दिखती है जब आप बिना तैयारी के भी स्मार्ट, कॉन्फिडेंट और क्रिएटिव तरीके से जवाब दें। यस एंड अप्रोच, फ्लेक्सिबल सोच और प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस से आप किसी भी अचानक सिचुएशन को मौके में बदल सकते हैं। स्पॉन्टेनियस बोलना इम्प्रोवाइजेशन की आदत डालने से आसान हो जाता है। तो अगली बार कोई अचानक सवाल करे तो डरिए मत, इम्प्रोवाइजेशन की पावर का इस्तेमाल कीजिए। चैप्टर 8 फ्रेमिंग योर मैसेज, संदेश को ढांचे में डालना। जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप क्या बोलते हैं, बल्कि ये भी
कि कैसे बोलते हैं। कई बार लोग अच्छी बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि उनका मैसेज बिना स्ट्रक्चर के होता है, सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। अ वेल फ्रेम्ड मैसेज स्टिक्स इन द लिसनर्स माइंड लाइक अ स्टोरी, नॉट लाइक स्कैटर्ड वर्ड्स। यानी आपका संदेश तभी असरदार होगा जब उसमें क्लियर स्ट्रक्चर हो, शुरुआत, बीच और अंत। एक, शुरुआत, द हुक। किसी भी कम्युनिकेशन की शुरुआत ही तय करती है कि सामने वाला आपको सुनेगा या नहीं। एग्जाम्पल, सोचिए आप प्रेजेंटेशन शुरू कर रहे हैं और सीधे डेटा पढ़ना शुरू कर देते हैं। ऑडियंस बोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप शुरुआत एक सवाल से करें, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों सिर्फ 10% लोग ही अपने गोल्स अचीव कर पाते हैं? तो अचानक सबका ध्यान आपकी ओर जाएगा। शुरुआत में आप ये कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछें, कोई स्टोरी सुनाएं या कोई फैक्ट कोट बताइए। 2, बीच, द बॉडी। मैसेज का मिडिल पार्ट असली कंटेंट होता है, लेकिन यहां भी स्ट्रक्चर जरूरी है। सबसे अच्छा तरीका है 3 पॉइंट रूल। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप टाइम मैनेजमेंट पर बोल रहे हैं, तो बीच का हिस्सा ऐसे स्ट्रक्चर करें। प्रायोरिटाइजेशन, सही चीज को पहले करना। प्लानिंग, दिन को ऑर्गेनाइज करना। एग्जीक्यूशन, डिस्ट्रैक्शन से बचना। जब आप कंटेंट को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तो लिसनर को समझना और याद रखना आसान हो जाता है। 3, अंत, द क्लोजिंग। लोग आपकी पूरी बात नहीं, बल्कि आपकी आखिरी बात सबसे ज्यादा याद रखते हैं। इसलिए क्लोजिंग पावरफुल होनी चाहिए। एग्जाम्पल, अगर आप अंत में कहें बस इतना ही, तो ऑडियंस भूल जाएगी। लेकिन अगर आप कहें तो याद रखिए, टाइम मैनेजमेंट सिर्फ घड़ी देखने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी को सही दिशा देने की कला है। तो ये लाइन लोगों के दिमाग में बैठ जाएगी। अंत में आप कोई की टेक अवे दें, कोई शॉर्ट स्टोरी या मेटाफोर सुनाएं, या एक्शन कॉल दे। आज से आप कौन सा स्टेप शुरू करेंगे? 4, कहानी और उदाहरणों का इस्तेमाल। स्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए सबसे पावरफुल तरीका है स्टोरीज और एग्जाम्पल्स, क्योंकि इंसान डेटा कम और कहानियां ज्यादा याद रखता है। एग्जाम्पल, अगर आप लीडरशिप पर बोल रहे हैं और सिर्फ थ्योरी बताए, लीडर को विजन होना चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, तो बोरिंग लगेगा। लेकिन अगर आप कहें, जब महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की, तो उनके साथ सिर्फ 78 लोग थे, लेकिन उनकी क्लैरिटी और विजन ने लाखों लोगों को इंस्पायर कर दिया, तो इंस्टेंटली मैसेज कनेक्ट कर जाएगा। 5, रियल लाइफ प्रैक्टिस। प्रेजेंटेशन की तैयारी करते समय हमेशा आउटलाइन लिखें, ओपनिंग, बॉडी, क्लोजिंग। हर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ एक छोटा एग्जाम्पल या स्टोरी जोड़े। प्रैक्टिस करते समय खुद से पूछें, अगर लिसनर सिर्फ मेरी आखिरी लाइन सुने तो क्या वो इंपैक्टफुल होगी? फ्रेमिंग का मतलब है अपने मैसेज को ऐसे ढांचे में रखना कि वो साफ, लॉजिकल और यादगार बने। शुरुआत क्यूरियोसिटी जगाए, बीच क्लैरिटी दे और अंत इंपैक्ट छोड़े। और जब आप इसमें स्टोरीज और एग्जाम्पल्स जोड़ते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि लोगों के दिलों तक पहुंच जाता है। स्ट्रक्चर्ड मैसेजेस क्रिएट लास्टिंग इंप्रेशंस। चैप्टर 9. एक्टिव लिसनिंग, सुनने की कला। कई लोग सोचते हैं कि कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ अच्छा बोलना है, लेकिन सच ये है कि बेहतर कम्युनिकेशन की शुरुआत बेहतर सुनने से होती है। मैट अब्राहम्स इस पर जोर देते हैं कि एक्टिव लिसनिंग यानी पूरी तन्मयता से सुनना आपकी बातचीत को मीनिंगफुल और असरदार बनाता है। 1, सुनना बोलने से ज्यादा क्यों जरूरी है? अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और सामने वाला सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आप महसूस करेंगे कि वो आपकी बात को महत्व ही नहीं दे रहा। एग्जाम्पल, मान लीजिए
आप अपने सहकर्मी से कोई समस्या शेयर कर रहे हैं और वो बीच बीच में मोबाइल चेक करता रहे या सिर्फ हूट करता रहे, क्या आप उसे दोबारा अपनी प्रॉब्लम बताएंगे? शायद नहीं। एक्टिव लिसनिंग दिखाता है कि आप सामने वाले की बात को समझना और महसूस करना चाहते हैं, और ये क्वालिटी हर अच्छे लीडर, टीचर, दोस्त और प्रोफेशनल में होती है। 2. एक्टिव लिसनिंग कैसे करें? आई कांटेक्ट बनाएं। इसका मतलब है कि आप ध्यान से सुन रहे हैं। हेड नॉड और स्मॉल रिस्पॉन्सेस दें, जैसे हां, सही है या समझ रहा हूं। इससे सामने वाले को भरोसा होता है कि आप एंगेज्ड हैं। इंटरप्ट मत करें। कई बार हम उत्साह में सामने वाले की बात बीच में काट देते हैं, लेकिन असली सुनने की कला है पेशेंटली पूरी बात सुनना। एम्पैथी दिखाए, सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं भी समझे। एग्जाम्पल, जब कोई कहे आज काम बहुत स्ट्रेस भरा था, तो सिर्फ ठीक है कहकर टॉपिक बदलने से बेहतर है कि आप पूछें, क्या चीज ने सबसे ज्यादा परेशान किया? 3. सवाल पूछने की ताकत एक्टिव लिसनिंग का एक बड़ा हिस्सा है। सही सवाल पूछना। सवाल बातचीत को गहराई देता है और दिखाता है कि आप वाकई ध्यान से सुन रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त कहे मैं नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, तो आप 2 तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। पैसिव वे, अच्छा, ठीक है, शुभकामनाएं। एक्टिव वे, वाह, बहुत अच्छा, किस तरह का बिजनेस है? आपने इसकी शुरुआत कैसे प्लान की? दूसरा रिस्पॉन्स न सिर्फ बातचीत को आगे बढ़ाएगा, बल्कि दोस्त को लगेगा कि उसकी मेहनत और पैशन की कद्र हो रही है। 4. कम्युनिकेशन में लिसनिंग की रोल। कम्युनिकेशन 2 तरफा प्रोसेस है। अगर एक व्यक्ति बोलता ही जाए और दूसरा सिर्फ सुनने का नाटक करे, तो असली कनेक्ट कभी नहीं बनता। एक्टिव लिसनिंग से रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी सॉल्व होते हैं और ट्रस्ट गहरा होता है। एग्जाम्पल, कंपनीज में सबसे अच्छे मैनेजर्स वो होते हैं जो अपने एम्प्लॉयज की बात ध्यान से सुनते हैं, सिर्फ ऑर्डर्स नहीं देते। 5. डेली प्रैक्टिस। रोजमर्रा की बातचीत में कम से कम 70% समय सुनने और 30% समय बोलने की आदत डालें। जब भी कोई कुछ शेयर करे, उसके बाद एक छोटा सा सवाल जरूर पूछें। ये एंगेजमेंट दिखाता है। कोशिश करें कि अगली बार बातचीत का सारांश दोहराएं तो तुम कहना चाह रहे हो कि इससे क्लैरिटी भी आती है और सामने वाला वैल्यूड फील करता है। सही से सुनना सिर्फ कानों से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग से सुनना है। एक्टिव लिसनिंग आपके कम्युनिकेशन को एक नई गहराई देता है और हर इंटरैक्शन को मीनिंगफुल बना देता है। पीपल फील रिस्पेक्टेड नॉट व्हेन यू टॉक टू देम, बट व्हेन यू ट्रूली लिसन टू देम। चैप्टर 10. हैंडलिंग टफ क्वेश्चंस। कठिन सवालों से निपटना। कठिन सवाल हर किसी के सामने आते हैं, चाहे वो जॉब इंटरव्यू हो, पब्लिक स्पीकिंग इवेंट या दोस्तों परिवार की गैदरिंग। अक्सर ट्रिकी सवाल हमें नर्वस कर देते हैं और हम या तो अटक जाते हैं या डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि टफ क्वेश्चंस का सामना करना भी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। 1. कठिन सवाल क्यों डराते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं अगर जवाब गलत हुआ तो लोग क्या सोचेंगे। हमारे दिमाग में तुरंत जजमेंट का डर बैठ जाता है। मैट अब्राहम्स कहते हैं कि टफ क्वेश्चंस दरअसल आपके कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी की असली परीक्षा है। एग्जाम्पल, मान लीजिए प्रेजेंटेशन के दौरान कोई आपसे पूछे, अगर ये आइडिया काम न करे तो कंपनी का नुकसान कौन उठाएगा? ऐसा सवाल आपको अनकंफर्टेबल कर सकता है, लेकिन अगर आप शांत रहकर जवाब दें, बहुत अच्छा सवाल है, हमने रिस्क एनालिसिस पर भी काम किया है और फॉलबैक प्लान तैयार है, तो आपका इंप्रेशन स्ट्रांग हो जाता है। 2. न्यूट्रल रहना जरूरी है। कई बार सवाल प्रोवोक करने वाले होते हैं, जैसे आपकी टीम हमेशा लेट क्यों डिलीवर करती है? अगर आप गुस्से में आकर कहें
हम लेट नहीं हैं, आप ही गलत देख रहे हैं, तो माहौल खराब हो जाएगा। न्यूट्रल रहने का तरीका है गहरी सांस ले, सवाल रिपीट करें ताकि सोचने का समय मिले, और कामली रिस्पॉन्ड करें। एग्जाम्पल, ये सही पॉइंट है, कभी कभी अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ जाते हैं, लेकिन हमने अब एक नया सिस्टम शुरू किया है जिससे डिलीवरी टाइम सुधरेगा। 3. स्मार्ट जवाब देने की तकनीकें। एक्नॉलेज करें, सामने वाले के सवाल को वैल्यू दें। ये इंटरेस्टिंग सवाल है, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि आपने ये पॉइंट उठाया। शॉर्ट पॉज लें, साइलेंस आपको सोचने का मौका देता है और सामने वाले को लगता है कि आप गंभीरता से जवाब दे रहे हैं। ब्रिज टेक्निक, अगर सवाल बहुत ट्रिकी है तो सीधे जवाब न देकर उसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ले जाएं। एग्जाम्पल, सवाल, क्या आपका प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा? जवाब, किसी भी प्रोजेक्ट में चैलेंजेस आते हैं, लेकिन हमने जो स्टेप्स लिए हैं उनसे सक्सेस की संभावना काफी बढ़ी है। अगर जवाब नहीं पता हो, ईमानदारी से कहें, मुझे अभी इसका सही डेटा नहीं पता, लेकिन मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ये ऑनेस्टी आपका भरोसा और क्रेडिबिलिटी बढ़ाती है। 4. ट्रिकी पर्सनल सवालों से निपटना। कभी कभी लोग ऐसे सवाल पूछ देते हैं जिनका जवाब देना अनकंफर्टेबल होता है। एग्जाम्पल, आपकी सैलरी कितनी है? ऐसे में स्मार्ट तरीका है पोलाइटली डाइवर्ट करना। आपने अच्छा सवाल पूछा, लेकिन मैं ज्यादा फोकस करना चाहूंगा कि इस रोल में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या है। 5. प्रैक्टिस के छोटे छोटे तरीके। दोस्तों या सहकर्मियों से कहें कि वे आपको रैंडम सवाल पूछें। मिरर के सामने प्रैक्टिस करें कि टफ सवाल सुनकर आपका चेहरा काम रहे। अपनी आवाज को स्टेडी और क्लियर रखें। तेजी या घबराहट दिखने से कॉन्फिडेंस कमजोर लगता है। कठिन सवालों से डरने के बजाय उन्हें एक अवसर समझें। अपना मैच्योरिटी, प्रेजेंस ऑफ माइंड और स्मार्टनेस दिखाने का। याद रखिए, टफ क्वेश्चंस आपके खिलाफ नहीं, बल्कि आपकी क्रेडिबिलिटी साबित करने का मौका होते हैं। चैप्टर 11. एवरीडे कम्युनिकेशन। हम दिन भर कम्युनिकेशन करते हैं, मीटिंग्स में, प्रेजेंटेशन देते समय, इंटरव्यू में या फिर कैजुअल बातचीत में दोस्तों और परिवार के साथ। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाते हैं? बहुत बार हम बोल तो देते हैं, लेकिन हमारा संदेश उतना असरदार नहीं पहुंच पाता। यही वजह है कि रोजमर्रा की कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना जरूरी है, क्योंकि ये हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों को डायरेक्टली प्रभावित करती है। 1. मीटिंग्स में कम्युनिकेशन। मीटिंग्स में लोग अक्सर या तो चुप रहते हैं या बहुत लंबा बोल देते हैं। सही तरीका है तैयारी, एजेंडा पढ़ लें और अपने पॉइंट्स क्लियर कर लें। संक्षिप्तता, छोटी छोटी बातों को क्रिस्प तरीके से कहें। एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ बोले नहीं, दूसरों को ध्यान से सुने और उनके विचार एक्नॉलेज करें। एग्जाम्पल, अगर कोई कहे हमारी सेल्स घट रही है, तो आपका जवाब हो सकता है, हां, ये सही पॉइंट है, मैं सजेस्ट करूंगा कि हम डिजिटल मार्केटिंग पर ज्यादा फोकस करें। इसके लिए 2 क्विक स्ट्रैटेजीज है, यानी आपकी बात फोकस्ड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड होनी चाहिए। 3. इंटरव्यू में कम्युनिकेशन। इंटरव्यू में सबसे बड़ी गलती होती है ओवर एक्सप्लेनिंग या अंडर एक्सप्लेनिंग। सही तरीका है स्टार टेक्निक, सिचुएशन, टास्क, एक्शन, रिजल्ट से जवाब देना। न्यूट्रल और कॉन्फिडेंट टोन रखना। ईमानदारी से एक्सेप्ट करना अगर कोई चीज नहीं पता। एग्जाम्पल, सवाल, किसी चैलेंज को आपने कैसे हैंडल किया? जवाब, पिछली कंपनी में डेडलाइन बहुत टाइट थी। सिचुएशन, मुझे टीम कोऑर्डिनेट करनी थी। टास्क, मैंने डेली स्टैंड अप मीटिंग शुरू की। एक्शन, और प्रोजेक्ट 1 हफ्ता पहले पूरा हो गया। रिजल्ट। 4.
कैजुअल बातचीत में कम्युनिकेशन। कैजुअल टॉक में अक्सर लोग या तो ज्यादा फॉर्मल हो जाते हैं या फिर बहुत इनफॉर्मल। कोशिश करें कि सामने वाले की बात जेन्युइनली सुने। स्मॉल टॉक के लिए कॉमन टॉपिक्स इस्तेमाल करें, जैसे मूवीज, ट्रैवल, हॉबीज। रिस्पेक्टफुल ह्यूमर यूज करें, लेकिन सार्कास्टिक या नेगेटिव कमेंट्स अवॉइड करें। एग्जाम्पल, अगर कोई दोस्त कहे, यार आजकल बहुत स्ट्रेस है, तो आपका जवाब होना चाहिए, हाँ मैं समझ सकता हूं, मैं भी कभी कभी मेडिटेशन ट्राई करता हूं, शायद वो तुम्हें भी मदद करे। ऐसा रिस्पॉन्स ट्रस्ट और कनेक्ट बनाता है। 5. वर्क प्लेस और पर्सनल लाइफ दोनों में कम्युनिकेशन का फर्क। वर्क प्लेस में कम्युनिकेशन ज्यादा स्ट्रक्चर्ड, प्रोफेशनल और कंसाइज होना चाहिए। पर्सनल लाइफ में कम्युनिकेशन खुला, सपोर्टिव और इमोशनल होना चाहिए। एग्जाम्पल, ऑफिस में आप कहेंगे, दिस प्रोजेक्ट नीड्स मोर क्लैरिटी, कैन वी डिस्कस द डेडलाइन। घर पर आप कहेंगे, आज तुम थके हुए लग रहे हो, बताओ क्या हुआ। हर सिचुएशन में कम्युनिकेशन का तरीका अलग होता है, लेकिन एक कॉमन रूल है, स्पष्ट बोलें, ध्यान से सुने और सामने वाले के पर्सपेक्टिव को समझें। जब आप रोजमर्रा की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाते हैं, तो आपकी पर्सनालिटी और रिलेशनशिप्स दोनों मजबूत हो जाते हैं। चैप्टर 12. प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। हम अक्सर सुनते हैं, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी अभ्यास से इंसान परफेक्ट बन जाता है। लेकिन इस किताब में लेखक एक और ज्यादा प्रैक्टिकल लाइन कहते हैं, प्रैक्टिस डजंट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट। मतलब, अगर आप गलत तरीके से बार बार अभ्यास करेंगे तो वही गलती आपकी परमानेंट हैबिट बन जाएगी, और अगर सही डायरेक्शन में अभ्यास करेंगे तो वही स्किल आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। 1. अभ्यास क्यों जरूरी है? कम्युनिकेशन सिर्फ नॉलेज से नहीं आती, ये एक मसल स्किल है। जैसे जिम में बॉडी बनाने के लिए आप रोज एक्सरसाइज करते हैं, वैसे ही बोलने और सोचने की स्पीड और क्लैरिटी के लिए रोज अभ्यास जरूरी है। एग्जाम्पल, अगर आप रोज मिरर के सामने 2 मिनट सेल्फ इंट्रोडक्शन बोलने का अभ्यास करते हैं, तो जब असली इंटरव्यू में आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आप बिना अटके कॉन्फिडेंट तरीके से बोल पाएंगे। 2. अभ्यास करने के आसान तरीके। मिरर प्रैक्टिस, आईने के सामने खड़े होकर अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करें। वॉइस रिकॉर्डिंग, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करें और बाद में सुनकर सुधार करें। रोल प्ले, किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ सिचुएशंस को रोल प्ले करें, जैसे बॉस से सैलरी नेगोशिएशन या किसी क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, किसी भी सवाल का जवाब सिर्फ 60 सेकंड में देने की आदत डालें। एग्जाम्पल, किसी दोस्त से कहें, तुम मुझसे अचानक सवाल पूछो और मैं सिर्फ 1 मिनट में जवाब दूंगा। ये एक्सरसाइज आपको स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन सिखाएगी। 3. रियल लाइफ सिचुएशंस में अप्लाई करना। प्रैक्टिस सिर्फ कमरे के अंदर नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड में टेस्ट करनी चाहिए। वर्क प्लेस, मीटिंग्स में हर बार कम से कम एक पॉइंट जरूर कंट्रीब्यूट करें। सोशल गैदरिंग्स, पार्टी या इवेंट में कम से कम 3 नए लोगों से बातचीत करने का टारगेट रखें। डेली लाइफ, शॉपकीपर, कैब ड्राइवर या किसी भी स्ट्रेंजर से शॉर्ट कॉन्वर्सेशन करने की आदत डालें। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मेट्रो में हैं और कोई आपके पास खड़ा है, आप कैजुअली कह सकते हैं, आज काफी भीड़ है, आप रोज इस राउट से जाते हैं। ऐसे छोटे छोटे अभ्यास आपके कॉन्फिडेंस को परमानेंट बना देते हैं। 4. कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी। अभ्यास का सबसे बड़ा नियम है रोज थोड़ा थोड़ा करना। अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार 2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो उतना फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप रोज 10-15 मिनट कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत तेजी से इंप्रूव होंगी। 5. फीडबैक लेना जरूरी है।
प्रैक्टिस तभी सक्सेसफुल होती है जब आप फीडबैक लें, दोस्त, परिवार या सहकर्मी से पूछें, मेरी बात आपको क्लियर लगी? अगर पॉसिबल हो तो किसी मेंटोर या ट्रेनर से रिव्यू करवाएं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट ने TEDx स्पीच की प्रैक्टिस की। उसने हर बार रिहर्सल के बाद ऑडियंस से पूछा, कहां आपको बोरियत लगी? इस फीडबैक ने उसकी फाइनल स्पीच को इतना स्ट्रांग बना दिया कि लोग स्टैंडिंग ओवेशन देने लगे। प्रैक्टिस सिर्फ रेपिटेशन नहीं है, यह सही तरीके से अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की प्रक्रिया है। याद रखिए, गलत प्रैक्टिस आपको और खराब बना सकती है, लेकिन सही प्रैक्टिस आपकी पहचान बदल सकती है। इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करें, रियल लाइफ में उसे टेस्ट करें और हर दिन खुद को एक कदम आगे बढ़ाएं। चैप्टर 13, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनना। अब जब हमने थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर किताब के सारे लेसन्स देख लिए, तो आइए इस जर्नी को एक कंक्लूजन में समेटते हैं। ये किताब हमें सिर्फ बोलना नहीं सिखाती, बल्कि ये हमारी सोच, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन स्टाइल को पूरी तरह बदल देती है। 1. मुख्य सीख, की लेसन्स। स्पॉन्टेनियस कम्युनिकेशन, अचानक आई सिचुएशंस में भी साफ और असरदार तरीके से बोलना। एंजाइटी मैनेजमेंट, घबराहट को कंट्रोल करके उसे एनर्जी में बदलना। थिंक फास्टर, तुरंत और क्लियर सोचने की आदत डालना। टॉक स्मार्टर, ऑडियंस के हिसाब से सही भाषा और सही वर्ड्स चुनना। पावर ऑफ पॉज, साइलेंस और ठहराव का सही इस्तेमाल करके कॉन्फिडेंस दिखाना। इम्प्रोवाइजेशन, क्रिएटिव और फ्लेक्सिबल तरीके से जवाब देना। फ्रेमिंग मैसेजेस, शुरुआत, बीच और अंत को सही स्ट्रक्चर में रखना। एक्टिव लिसनिंग, सिर्फ बोलना नहीं बल्कि गहराई से सुनना। हैंडलिंग टफ क्वेश्चंस, ट्रिकी सवालों को स्मार्टनेस से टैकल करना। प्रैक्टिस मेक्स परमानेंट, सही डायरेक्शन में लगातार अभ्यास करना। 2. ये स्किल जिंदगी कैसे बदलती है? कम्युनिकेशन एक ऐसी स्किल है जो हर जगह काम आती है। वर्क प्लेस में, प्रेजेंटेशन, मीटिंग्स और इंटरव्यू में आपका इंप्रेशन दूसरों से अलग बन जाता है। रिलेशनशिप्स में, परिवार और दोस्तों से रिश्ते और मजबूत होते हैं क्योंकि आप क्लियरली अपनी बातें कह पाते हैं। अपॉर्चुनिटीज में, अच्छी कम्युनिकेशन के चलते आपके करियर और पर्सनल ग्रोथ के दरवाजे खुलते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 लोग एक ही नॉलेज रखते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक व्यक्ति अपनी बात अच्छे से रख पाता है, तो नेचुरली वही ज्यादा अपॉर्चुनिटीज पाएगा। यानी नॉलेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम्युनिकेशन ही नॉलेज को चमकाता है। 3. कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनना। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको परफेक्शनिस्ट होने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। अपनी एंजाइटी को पहचानना और कंट्रोल करना। स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस में प्रैक्टिस करते रहना। फीडबैक लेकर लगातार इंप्रूव करना। हर दिन छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस में खुद को टेस्ट करना। एग्जाम्पल, अगर आपको एलिवेटर में अपने बॉस से अचानक बात करनी पड़ जाए, तो एक कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर वही होगा जो बिना घबराए कैजुअली उनसे प्रोजेक्ट या आइडियाज पर बात कर सके। 4. फाइनल थॉट। स्कॉट शूट कहते हैं, द वे यू कम्युनिकेट इज द वे द वर्ल्ड सीज यू। मतलब आपकी आइडेंटिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी और आपका फ्यूचर काफी हद तक आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है। थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर हमें यह कॉन्फिडेंस देता है कि हम किसी भी जगह, किसी भी व्यक्ति के सामने बिना डर के क्लैरिटी और इम्पैक्ट के साथ अपनी बात रख सकें। और जब ये स्किल आपकी आदत बन जाती है, तो आप न सिर्फ बेटर कम्युनिकेटर बनते हैं, बल्कि अपने करियर, रिलेशनशिप्स और पर्सनल ग्रोथ में भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रोग्रेस करते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि कम्युनिकेशन कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक सीखने वाली स्किल है, और जिस दिन आप इसे मास्टर कर लेंगे, उसी दिन आपकी दुनिया बदल जाएगी।
तो दोस्तों, आपने अभी सुनी किताब थिंक फास्टर, टॉक स्मार्टर की ऑडियो बुक। इस सफर में हमने सीखा कि कैसे हम अचानक आने वाली सिचुएशंस में भी कॉन्फिडेंट और क्लियर बोल सकते हैं। हमने जाना कि घबराहट को मैनेज करने के लिए सिंपल ब्रीदिंग और पॉज की टेक्निक्स कितनी पावरफुल होती है। जल्दी सोचने और स्मार्ट तरीके से बोलने के लिए माइंड को कैसे ट्रेन किया जा सकता है। इम्प्रोवाइजेशन, फ्रेमिंग, एक्टिव लिसनिंग जैसी स्किल्स कैसे हमारी बातचीत को नेक्स्ट लेवल तक ले जाती है। और आखिरकार प्रैक्टिस ही वो चीज है जो हमें परमानेंट कॉन्फिडेंस देती है। सोचिए, जब आप इन स्किल्स को रोजमर्रा की लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आपकी मीटिंग्स ज्यादा इफेक्टिव होंगी, इंटरव्यूज में आप बिना हिचक के जवाब देंगे और पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी आपकी बातों का असर गहरा होगा। यानी ये किताब सिर्फ कम्युनिकेशन के बारे में नहीं है, बल्कि आपकी पूरी पर्सनैलिटी को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत रखती है। फाइनल मोटिवेशन प्लस सब्सक्राइब हुक। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और इससे आपको मदद मिली तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की ऑडियो समरीज मिलती रहें, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बुक पाओ हिंदी को, जहां हम आपको नॉलेज को आसान और असरदार तरीके से सुनाते हैं। याद रखिए, कॉन्फिडेंट कम्युनिकेटर बनने का रास्ता प्रैक्टिस और अवेयरनेस से होकर गुजरता है, और इस किताब से मिली स्ट्रैटेजीज आपके लिए इस जर्नी की मजबूत शुरुआत है। मिलते हैं अगली किताब की समरी में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अपनी कम्युनिकेशन पावर को चमकाते रहिए।